Chapter number 11, Work and Energy. In previous lecture, we have discussed about work. In that, we have learned that when the force is applied on an object and object is displaced, that is called work done. It means that ये दो conditions थी. First condition was that के the force have to apply on the object, मतलब के object के ऊपर force लगना चाहिए, and due to that the object have to displace, मतलब के object जो है उसकी जगह से displace होना चाहिए. ये दो condition अगर fulfill होगी, then and then only the work done will be considered. Okay, इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखे थे. द साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क, इसके अंदर पेबल का एक एग्जांपल था. द पेबल लाइंग ऑन सरफेस, पेबल जो है एक रखा हुआ सरफेस पे, उसको आप फोर्स लगाओगे तो दैट विल बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स प्लेस, सो द वर्क विल बी डन. इन सेकंड एग्जांपल, गर्ल्स पुल अ ट्रॉली, गर्ल जो है वो ट्रॉली को पुल कर रही है एंड ट्रॉली मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस. ओके. इन लिफ्ट अ बुक थ्रू अ हाइट, एक जो बुक है उसको लिफ्ट करना है एक हाइट पर, तो उसके लिए भी हमको फोर्स जो है लगाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी प्लेस से डिस्प्लेस होगा. तो दैट वाज आल्सो अ वर्क डन. एंड दिस पैराग्राफ इज in this given that two conditions need to be satisfied for work to be done. Number one was a force should act on an object, and number two is the object must be displaced. मतलब कि फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट पे लगना चाहिए और साथ साथ में ऑब्जेक्ट जो है उसके प्लेस से डिस्प्लेस होना चाहिए. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस the 11.1.3 work done by a constant force. Now let a constant force F act on the object, let the object be displaced through a distance s. अब यहाँ पे distance जो है उसको s in the direction of force, distance को denote किससे किया हुआ है? s से denote किया हुआ है. ओके, distance या displacement दोनों को s से अपने को denote करना है. ओके, वर्क डन जो है वो W से डिनोट करना है, फोर्स के लिए F है और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है उसके लिए S से डिनोट करना है अपने को. S in the direction of the force, let W be the work done. We define work to be equal to the product of force and displacement. मतलब कि जो भी वर्क डन हुआ है वो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन की वैल्यू हमको मिलेगी. ओके. यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू एफ एस. अभी फिगर दी हुई है, फिगर के अंदर एक ही डायरेक्शन में, जैसे कि यहाँ पे F है, ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है और वही डायरेक्शन में S दिया हुआ है जो कि बॉक्स जो है आगे डिस्प्लेस हो गया है. ओके, सो thus work done by a force acting on an object is equal to the magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of the force. Work has only magnitude and no direction. Okay, in this paragraph it wants to say that the force acting on same direction, that is the object is displacing. Okay, मतलब जब फोर्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में जहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वही डायरेक्शन में अगर लगेगा तो वर्क जो है वो डन होगा. ओके, दैट विल बी पॉजिटिव. एंड वर्क जो है, वर्क जिसका उसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कि सिर्फ वैल्यू होती है, बट फोर्स के अंदर क्या होता है? डायरेक्शन भी होती है. फोर्स के अंदर डायरेक्शन भी होती है, इस डायरेक्शन में लग रहा है या दूसरी डायरेक्शन में लग रहा है, इस तरीके से. ओके. ओके, नाउ व्हेन F इज इक्वल टू 1 न्यूटन, 1 N का मीनिंग क्या है? 1 न्यूटन. इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड दैट F यूनिट इज न्यूटन. जैसे कि भाई हम वेट करते हैं, हमारा वेट जो होता है वो किलोग्राम में होता है, वैसे फोर्स जो है उसको हम मेजर करते हैं न्यूटन के अंदर. वैसे S इज इक्वल टू 1 मीटर.
मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक जगह से दूसरी जगह का वो 1 मीटर है. ओके, तो द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी 1 न्यूटन इन 2 मीटर. मतलब 1 न्यूटन इन 2 मीटर ये जो है वो वर्क डन हुआ है. अंडरस्टैंड. अब वर्क डन के लिए एक और यूनिट दिया हुआ है, जैसे कि इसका नाम है अपने जूल. क्या नाम दिया हुआ है? जूल. मतलब कि 1 न्यूटन इन 2 मीटर इज इक्वल टू जूल. Okay, thus 1 joule is the amount of work done on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of the force. मतलब कि 1 न्यूटन फोर्स से 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा तो द वर्क डन विल बी कंसाइडर्ड एज 1 जूल. मतलब कि 1 जूल वर्क डन गिनाएगा. अंडरस्टैंड. नाउ लुक एट केयरफुली एट द 11.1. अब 11.1 में एक एग्जांपल हमको दिया हुआ है. A force of 5 Newton is acting on an object. The object is displaced through 2 meter in the direction of the force. If the force acts on the object all through the displacement, then work done is 5 into 2 is equal to 10 Newton into meter और 10 जूल. देखो अब एग्जांपल पे क्या बोला कि 5 न्यूटन जितना फोर्स जो है वो लग रहा है और उससे डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर. अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा था पहले ही कि W के लिए क्या करना है, F और S को मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ एग्जांपल में क्या दिया हुआ हमको, फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन और यहाँ पे 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है. तो 5 टू जार 10, तो 10 न्यूटन इंटू मीटर. या फिर वर्क डन का जो भी अपना J मतलब कि जूल दिया हुआ है. ओके, नाउ कंसिडर अनदर सिचुएशन in which the force and the displacement are in the same direction. Okay, but in another situation, consider a situation in which an object is moving with a uniform velocity along a particular direction. Now, a retarding force F is applied in the opposite direction. अब देखो ये सिचुएशन में क्या हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ एक डायरेक्शन में जा रहा है, बट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करना है हमको. अभी तक हम क्या कर रहे थे, ऊपर के सिनारियो में देखो फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में था, बट अब जो है हमको क्या करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करना है. ओके, सो और उसके साथ साथ जो डायरेक्शन है वो 180 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में. Now, object stop after a displacement S. In such a situation, the work done by the force F is taken as negative and denoted by the minus sign. The work done by the force is F minus S or minus F into S. मतलब कि या तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा या तो फिर डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव होगा. इट मींस दैट कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन से अगर फोर्स हम लगाएंगे तो अगर वो पीछे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा. और अगर फोर्स जो नेगेटिव हो गया तो इट मींस दैट दोनों में से अगर कोई भी एक नेगेटिव हो रहा है तो वर्क डन विल बी नेगेटिव. It is clear from the above discussion that the work done by a force can be either positive or negative. To understand this, let us do the following activity. Lift an object up. Work is done by the force exerted by you on the object. The object moves upward. The force you exerted is in the direction of displacement. However, there is the force of gravity acting on the other object uh, object. Which one of these forces is doing positive work, which of one of this negative work. Now एक क्या करना है हमको, एग्जांपल एक्टिविटी 11.4 में एक बुक को हम लिफ्ट कर रहे हैं मतलब कि उठा रहे हैं. तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं जहां पे कि बुक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब कि अपवर्ड्स मतलब ऊपर साइड हम उसको फोर्स लगा रहे हैं. बट साथ साथ में जो ग्रेविटी का फोर्स है जिसकी वजह से हमको वजन लगता है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ग्रेविटी का फोर्स वो नीचे की साइड लगता है. ओके, तो जो फोर्स यहाँ पे दो क्वेश्चन किए हुए, विच वन ऑफ दिस फोर्स इज डूइंग पॉजिटिव वर्क. तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं उठाने के लिए वो पॉजिटिव होगा, और जो ग्रेविटी वाला फोर्स है जो कि उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करता है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा. अंडरस्टैंड. नाउ एग्जांपल 11.2. A porter lifts a luggage of 15 kg
from the ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. Mass of luggage is given, m is equal to 15 kg and displacement is 1.5 मीटर. अब देखो ये एग्जांपल में हमको जो जो वर्क डन करना है F इंटू एस. अब F इंटू एस तो हमने ले लिया है, बट यहाँ पे F का तो दिया ही नहीं है. जैसे कि 11.1 में क्या करा था, F दे दिया था 5 न्यूटन, बट यहाँ पे हमको दिया हुआ है मास. तो प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि भाई जो F की वैल्यू होती है वो mg होती है. 10th चैप्टर में हमने ये पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स में, क्या F इज इक्वल टू mg होता है. अब यहाँ पे m की वैल्यू दी हुई है हमको 15 kg और g इज इक्वल टू क्या लेना है, अगर कोई भी सम कर रहे हो तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है. दिख रहा है यहाँ पे g इज इक्वल टू 10 मीटर पर स्क्वायर लेना है और s की वैल्यू हमको डिस्प्लेसमेंट दी हुई है 1.5 मीटर. तो इसके लिए ये हो गया 225 न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू 225 जूल. ओके, नाउ यहां तक का कंप्लीट करते हैं. ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये आपको होमवर्क में करने हैं. ओके